जानना चाहती हूँ सर कि ये जो वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है, जो हम पाकिस्तान में आज से 3 महीने से सुन रहे हैं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, जब से ये वैश्विक परिस्थिति शुरू हुई, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, जितने आप छोटे देशों की भी बात करें, वहां पर तो बहुत समय से ये किया जा रहा है। लेकिन अब जब भारत इस तरीके का फैसला लेता है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? अब कोई अगर मुझसे ये पूछे कि मैं हफ्ते में 4 दिन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूं, 3 दिन अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूं, तो क्या इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? देखिए, ये डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि कारण क्या है ना, अगर आप ऑल्टरनेटिव या कुछ प्रिंसिपल अपनाएंगे, 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, डेफिनेटली हमारा देखिए जो पेट्रोलियम और डीजल है, इसका काफी हद तक यूज कम हो जाएगा। तो ये एक अल्टरनेटिव है। लेकिन साथ साथ ये देखिए, ऑलवेज हमको डिफरेंट डायमेंशंस में देखना है, क्योंकि जैसे फॉरेन ट्रिप्स होता है, फॉरेन विजिट्स होता है, इसके बाद में आपका जो गवर्नमेंट मशीनरीज का बात बता रहे, एंटायर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी देखिए, मिनिस्टर्स देखिए, तो आपको हर सेक्टर्स में एक्चुअली ये मेजर्स लाना पड़ेगा। सिर्फ 4 डेज 3 डेज नहीं करने में होगा, आपको डिफरेंट सेक्टर्स में लेना पड़ेगा। देन ओनली आप ऐसे पोजीशन में रहेंगे ताकि हम कंट्रोल कर पाएंगे। इस पे दीपांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपांशु जी कहें। नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल सिग्नलिंग से आगे बढ़ते हुए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कैवलकेड्स में रिडक्शन में क्या उसका इफेक्ट है, उसको छोड़ के आम आदमी पे और लो इनकम ग्रुप्स पे इसका असर क्या पड़ रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने मेंशन किया, और देशों में ये जो कटौती है या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बहुत पहले से इम्पोज होना शुरू हो गए थे। बिकॉज जब एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हुई, मैं आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटा भी दें, तो फर्टिलाइजर, एलपीजी और सप्लाई चेन के रिस्ट्रिक्शन से जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट है, ऑलरेडी उस एंटिसिपेशन में काफी मेजर्स लिए गए थे। हमारे यहाँ मेजर्स वो नहीं लिए गए क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस थे। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलस है, उस पर ज्यादा हमें सोच विचार करने की शायद जरूरत नहीं है। मगर मैं एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ग्रोथ सिस्टम सिटीज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेजिलियंस पे नहीं डेवलप्ड है। रोज रोज जो लो इनकम ग्रुप्स में माइग्रेशन वर्कर आता है, ट्रैवल करता है, उस पे इस चीज का इम्पैक्ट कैसे होगा वो हमें समझने की जरूरत है। विच इज कि जनरली जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं वो कोई मैं भी सर आपसे बहुत सीधे शब्दों में ये पूछ रही हूँ कि क्या इससे फायदा होगा? आप पेट्रोल की खपत कम करते हैं, आप डीजल की खपत कम करते हैं, तो क्या इससे फायदा होने जा रहा है? आई नीड आंसर यस और नो। No, answer is no. Of course, this is a drop in the bucket. ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है। प्रोफेसर अंशु जोशी अब इस पर बात करना चाह रही हैं। अ ड्रॉप इन द बकेट केवल सिग्नलिंग है, केवल मैसेजिंग है, इसका असर कोई बड़ा नहीं है। मीनाक्षी, 140 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश में अभी तक अपनी डायनामिक पॉलिसीज के साथ हमने प्रयास ये किया कि जो ये प्राइमरी शॉक्स थे वेस्ट एशिया में, जो कुछ भी संकट चल रहा है, हमने इस पर लगातार चर्चा की है। इससे जिस तरह से सप्लाई चेन बाधित हुई, ना सिर्फ ऑयल गैस और एलपीजी की, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की, दवाइयों की, खाद्य उत्पादों की, इसमें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने इस एक क्षेत्र से तेल गैस और एलपीजी की आमद को बहुत कम कर लिया था। हम 80% से 46% लेने पर हमारा ये आंकड़ा पहुंच गया था। यही कारण है कि जो ये वेव्स हैं ये हम तक बहुत कम पहुंची, और अब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं अपने को पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इलेक्शंस की वजह से सरकार ने ये अपील अब की या कीमतें नहीं बढ़ाई। आप अभी का पिछले 10 दिन का डेवलपमेंट देखिए मीनाक्षी, न सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी चोक्ड है। दूसरी तरफ सऊदी और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक नया थिएटर खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जब ये डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई पड़े, तब जाकर के ये टाइमिंग आप देखिए, तब जाकर के ये एक अपील हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी के साथ में की, और सबसे पहले उसका अनुसरण उन्होंने किया। अब यहां मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो हम बहुत अच्छे, हम किसी संकट में नहीं है। 700 बिलियन यूएसडी के अपने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। लेकिन मीनाक्षी, जब हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं, जब हम सोना खरीदते हैं, तो 721 टन सोना हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लगभग 7.5 लाख करोड़ का अपना ये जो पैसा है ये बाहर जाता है।
और दूसरी तरफ ऐसे ही हम जो ऑयल एंड गैस मंगाते हैं तो 13 लाख करोड़ का हम ऑयल एंड गैस हर साल मंगा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का हमारे फॉरेक्स रिजर्व को सीधे सीधे अलाइंड ये जो है पैसा है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अपील की कि अपने ईंधन की हम बचत कर सके, जितनी कर सकते हैं। सोना कम से कम 1 साल ना खरीदें। अंशु जी